हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्याम बाबा के लिए उलन पोशाक बनाने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप श्याम बाबा को भी डाल सकते हैं, माता रानी को लहंगे के रूप में भी डाल सकते हैं और जगन्नाथ जी को भी आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऊल लिया है। ये हमारी ऊल 2 प्लाई में है, गोले वाली ऊल है हमारी, लरछी वाली है। इसको मैंने गोला बनाया है और सेम ऊल हमारी ये वाइट कलर की है। ये पिंक कलर में है और ये वाइट कलर में है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्रोशिया लिया है। 10 नंबर की मैंने क्रोशिया ली हुई है। अब मैं क्या करूँगी कि पिंक कलर से इसको बनाऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से इसको ले लेंगे, लपेट लेंगे। सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ मैं। इस तरह से ले करके इसको उंगली पर रख करके इस तरह से राउंड कर लेंगे और इसको अंगूठे से दबा लेंगे। दबाने के बाद में इसमें हुक को डाल करके इस तरह से लेके एक लूप बना लेंगे। इस तरह से इसको इस नीचे वाले धागे को हम खींच देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे, बस इतना ही रखेंगे। इसके बाद इसमें 1 2 इस तरह से हम चैन बनाएंगे। 1 2 चैन मैंने बनाया, इसमें हम 38 चैन बनाएंगे। तो 2 बना लिए, 36 और बनाना है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। 2 3 4 इसमें 38 क्रोशिया हमारा चैन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि ये फर्स्ट वाला है, इसको छोड़ दूँगी, दूसरे को छोड़ दूँगी। ये तीसरे वाले में इस तरह से ये फर्स्ट छोड़ूँगी, दूसरे को छोड़ूँगी, ये छोड़ दूँगी, इसको छोड़ दूँगी। ये तीसरे वाले में इसमें डाल करके हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया। फिर इसके जितने भी चैन हैं फिर इसके नेक्स्ट वाले में डाल करके इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए 2 बना लिया और फिर तीसरे में डालूंगी। इस तरह से हर चैन में डाल करके इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। बनाने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। इस तरह से इस पूरे राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। ये पूरे रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल हमारा 36 डबल क्रोशिया हुआ है, क्योंकि 38 चैन मैंने लिया था तो 36 डबल क्रोशिया इसमें हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि टर्न हो जाऊँगी। टर्न होने के बाद 2 चैन यहाँ पर बनाऊँगी। 2 चैन बनाने के बाद में ये फर्स्ट वाले को छोड़ के दूसरे वाले में होल में मैं डालूँगी और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी और 1 चैन में यहाँ पर ले लूँगी। और लेने के बाद में ये वाला जो मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ, ये वाला जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया है, इसके पीछे से इसमें मैं डालूँगी। डालने के बाद में इस तरह से निकाल के यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। फिर इसके बगल में एक और बनाऊँगी, डालूँगी और डालने के बाद में यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट लूँगी, बनाऊँगी। फ्रंट पोस्ट हुआ मतलब ये चैन के पीछे से डाल के निकालना। इसके बाद 1 चैन यहाँ पर हम बना लेंगे। बनाने के बाद में ये नेक्स्ट वाले में यहाँ पर होल में डालेंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में डाला, एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार फिर हम और डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हम डालेंगे और डालने के बाद में इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर यहाँ पर एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 1 चैन बना लेंगे। ये इस तरह से रो को हमें कंप्लीट करना है। शुरू में 2 मैंने यहाँ पर बनाया है, इसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट बनाया है, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है, फिर यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट बनाया है, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। एकदम आप क्लियर भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
इस तरह से मैंने रो को कंप्लीट कर दिया है। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये क्लियर बन चुकी है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारा फ्रंट पोस्ट आया है। अब हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में ये फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, ये सेकंड वाले में डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक हम चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद जो फ्रंट पोस्ट था इसको हम बैक पोस्ट करेंगे। एक चैन बनाने के बाद में इसको मैं इस तरह से ये पीछे से लूँगी। इस तरह से ये हुक को इस बार आगे से नहीं लेना, आगे से लेते हैं इसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। इसको मैं इस तरह से पीछे से लूँगी, यही वाले को पीछे से लूँगी इस तरह से। ये इस तरह से थोड़ा सा इस धागे को लंबा खींचेंगे और यहाँ पर एक बना दिया और फिर दूसरे वाले में हम यहाँ पर बनाएंगे। फिर एक चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद में फिर ये जो 3 बनाए थे तो 3 के ऊपर हम 4 बनाएंगे। एक के ऊपर एक बना लिया डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में एक बनाया, फिर ये तीसरे में एक बनाया, तीसरे में एक बनाया। अब हम इसी होल में डाल के या इसके साइड में एक हम एक्स्ट्रा में और बनाएंगे, तभी हमारा नीचे की तरफ घेरा हमारा बढ़ेगा। इसके बाद एक चैन बना लेंगे हम। इसके बाद फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारा बैक पोस्ट आ गया है। ये उल्टे के साइड से जा रहे हैं इसीलिए हमें इस तरह से बनाना है। फिर एक चैन बना लेंगे। फिर यहाँ पर अब ये देखिए इस तरह से आपको सीधा सीधा लाइन दिखेगा। एक चैन मैंने यहाँ पर बना लिया और फिर 3 डबल क्रोशिया था तो यहाँ पर हम बनाएंगे। एक, नेक्स्ट बनाएंगे 2, फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट बनाएंगे 3, फिर इसी होल में डाल के बना दीजिए, चाहे आप साइड में बना लीजिए। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा इंक्रीज होते जाएगा। फिर यहाँ पर एक हम चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद में यहाँ पर फिर हमारा बैक पोस्ट आ गया है। यहाँ पर हम बैक पोस्ट इस तरह से बनाएंगे। फिर ये देखिए ये दूसरा वाला बैक पोस्ट आया है, ये वाला। फिर एक चैन बना लेंगे। फिर ये देखिए 3 हमारा आ गया है। फिर ये 2 बैक पोस्ट है, फिर इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये हमारा उल्टा साइड है। इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं सीधे साइड में आ गई हूँ। तो ये देखिए हमारी कैसे क्लियर यहाँ पर डिजाइन दिख रही है। अब यहाँ पर मैं 2 चैन बनाऊँगी और फर्स्ट वाले को स्किप करूँगी, ये सेकंड वाले में इस तरह से बनाऊँगी। बनाने के बाद यहाँ पर एक चैन बना लूँगी और बनाने के बाद ये फ्रंट पोस्ट फिर आ गया है। सीधे के साइड से ये फ्रंट पोस्ट होगा और उल्टे के साइड से ये बैक पोस्ट होगा। तो ये फ्रंट पोस्ट में बनाऊँगी। यहाँ पर थोड़ा सा धागा लंबा खींच के हमें बनाना है। यहाँ पर एक चैन बना दूँगी। बनाने के बाद में ये देखिए जो मैंने बढ़ाया था 4 किया था, यहाँ पर इस बार में 5 होगा। पहले 4 के ऊपर हम 4 बनाएंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसके होल में डालेंगे, चाहे बगल वाले में डाल देंगे। यहाँ पर हम 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। फिर एक यहाँ पर हम चैन ले लेंगे। लेने के बाद में ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा पहले
3 था, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, उल्टे के साइड से ये बैक पोस्ट बनते जाएगा। और जहाँ तक आपको घेरे की लंबाई चाहिए, हाइट चाहिए, वहाँ तक हम बनाएंगे इसको। तो चलिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं, बनाने के बाद में आपको दिखाते हैं। इसको यहाँ तक बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी हमारी बुनाई आ रही है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रो बन करके हमारा ये कंप्लीट है। अब इसमें हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। अगर आप चाहें तो सेम धागे से भी बना सकते हैं। तो हमारा ऊल ये सेम है, बस धागे का खाली कलर चेंज करना है हमें इसमें। तो इसमें ये 2 चैन मैंने बना लिया। बनाने के बाद सेम उसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे। पहले वाले को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डालेंगे। इसको हाइड कर लेते हैं हम। इसके बाद एक चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में इसको जैसे फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं उसी तरह से इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। धागे को साथ में हाइड कर लेते हैं। एक फ्रंट पोस्ट बना हमारा, एक ये 2। फ्रंट पोस्ट बन गया हमारा। अब एक चैन यहाँ पर हम बना लेंगे। बनाने के बाद में ये पहले वाले में डाल के हम इस तरह से इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, इस धागे को हाइड कर लेंगे ताकि साथ साथ में हमारा ये हाइड हो जाए। ये देखिए, इसी तरह से हम जितना भी आप इसमें जितना रो बनाना चाहते हो अपने हिसाब से आप बनाएंगे। तो चलिए मैं कैसे धागा चेंज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं ये कितना सुंदर और प्यारा हमारा ये फुल मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 रो वाइट का लगाया है, 2 फिर पिंक का लगाया है, फिर 2 वाइट का लगाया है। तो इसकी जो हाइट है हमारी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि वाइट वाले को हम बंद कर देंगे यहाँ से। अब पिंक वाले को हम लेंगे और वाइट वाले को हम कट कर देंगे। अभी इसी तरह से हम खींचने के लिए इसको साथ में रखे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे हम इसको। ये वाइट वाले को और थोड़ा खींच के टाइट कर देते हैं। 5 6 7 8। आप अपने हिसाब से जितना भी चाहते हैं इसका झोलर बनाना है तो उतना आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद एक को हम ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकेंड वाले में डालेंगे और डालने के बाद इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से हम जोड़ देंगे, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके इसको बनाएंगे तो ये आपका एकदम इक्वल झोलर जाएगा। फिर इसको साथ में हम इस तरह से रखेंगे। फिर एक को स्किप करेंगे, फिर दूसरे वाले में ये वाइट वाले के साथ में ही करके इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से इसको इसमें जोड़ देंगे। ये इस तरह से हम झोलर बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे हमारा खुल गया है, फिर स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको भी खींच करके रखेंगे। फर्स्ट को स्किप करेंगे, फिर सेकेंड वाले में डालेंगे। इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे।
तो इस तरह से ये हमारे झोलर की तरह बनते जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक को स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम इसको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने एक फंदा ले लिया था, इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। और जोड़ देने के बाद ये वाइट वाले को हम कट करके यहाँ से धागे को हटा देंगे। वाइट का काम नहीं है। इसी तरह से ये पूरे जितना भी हमारा ये चैन बना है सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आपको बीच में भी बनाना बता रही हूँ कि ये जैसे देखिए एक एक मैंने गैप करके बनाया। अब यहाँ पर आई हूँ, इसको बना ली हूँ मैं। अब इसके बाद इसको गैप करूँगी। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके बीच में मैं यहाँ पर डाल करके इसको बनाऊँगी। ये यहाँ से डाल करके इस तरह से, ये देखिए हर रो में देख रहे हैं एक एक को मैंने स्किप किया है। इसके बाद फिर यहाँ पर 8 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डालेंगे। तो ये देखिए इसमें लेंथ आपको अपने रखने के हिसाब से आप अपना रख सकते हैं कि कितना आपको लंबा रखना है। अगर झोलर चाहेंगे तो 8 की जगह पे 10 चैन भी बना सकते हैं, 8 की जगह पे आप 6 भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको यहाँ तक बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया था। एक एक इसमें जो चैन है मैं आपको देखिए क्लियर दिखा रही हूँ। एक एक को मैंने स्किप किया है और ये देखिए बना दिया है। ये 8 चैन हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। अब एक को स्किप करेंगे। ये देखिए ये 2 हमारा था तो ये बीच वाले में बना दिया। एक को स्किप करेंगे, ये लास्ट वाले में हम यहाँ पर डाल के इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ करके इसको इस तरह से हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। इस तरह से इसमें हम इसको डाल करके यहाँ पे हम नोट लगा के इसको खींच देंगे। ये हमारा प्रॉपर हो गया। अब इसके बाद इसको हम अंदर की साइड हाइड कर लेंगे। इस धागे को यहीं से एक बार और नोट लगा लेंगे या इस तरह से। इसमें हमारे 2 से 3 नोट लग चुके हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी ये सुंदर सी हमारी ये झोलर बन करके ये कंप्लीट है, इक्वल बनी है। ये देखिए आपका अगर एक भी कहीं भी मिसिंग नहीं है तो ये जितना का जितना है आपका टोटल इसी तरह से बन के कंप्लीट होगा। ये देखिए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा और सुंदर सा हमारा ये माता रानी का लहंगा, श्याम बाबा का, जगन्नाथ जी को भी ये डाल सकते हैं। तो ये घेरा हमारा बन करके तैयार है। अब चलिए ऊपर की डोरी बनाना बताऊंगी आपको। डोरी वाइट वाले से बनाएंगे। इस तरह से इसको पहले एक लूप ले लेंगे। लेने के बाद में इस तरह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाना बताया था उसी तरह से बनाऊंगी। इसके बाद इसको सिर्फ मैं यहाँ पे चैन बनाऊंगी इस तरह से। तो आप अपने लेंथ के हिसाब से इसको बुनाई करेंगे, इस तरह से चैन बनाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ, बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये डोरी सिंपल सी मैंने बना करके कंप्लीट कर दी है। अब इसको चलिए लगाना बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसको मैं लगाऊंगी। ये जो हमारा ये जो पोस्ट बनाया है मैंने इसको मैं अंदर में करूँगी, सॉरी ऊपर में करूँगी। इस तरह से
मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी और फिर इसको मैं इधर करूँगी। करने के बाद इसको इस तरह से मैं यहाँ से फंसाऊँगी। फंसाने के बाद इस तरह से मैं डोरी को लूँगी। इस तरह से लूँगी। फिर यहाँ से करूँगी, इसको डालूँगी। ये जो हमारा 2 फ्रंट पोस्ट बना है इसी के इधर से मैं निकाल लूँगी ताकि ये ऊपर में हमारा आ जाएगा। डोरी लगाना भी बहुत इजी है इसमें। और फिर इसको मैं एक चैन यहाँ से ले लूँगी ताकि बांधने के बाद ये कंफर्टेबल रहे। और यहाँ से इसको एक छोर को हम पकड़ लेंगे कि कोई भी एक छोर हमारा इधर से ये आ जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने डोरी लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही प्यारी और सुंदर सी ये हमारी श्याम बाबा, माता रानी और जगन्नाथ जी के लिए ये हमारा घेरा बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोती भी एक मोती को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे, कहीं से भी किसी भी साइड से एक मोती को लेकर के सुई में डाल करके इसको इस तरह से कर देंगे। या डेकोरेट भी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लैस वगैरह इस पर भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने सिंपल सी बनाई है तो इसकी एक बार मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसकी पूरी हाइट हम देखें तो ये देखिए 9 इंच इसकी पूरी हाइट है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा झोलर से यहाँ से शुरू है। ये देखिए ये हमारा 9 से थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है। और इसके कमर की देख लेते हैं। साढ़े 6 इंच इसका कमर हो रहा है, ये देख सकते हैं। और नीचे का इसका देख रहे हैं जो गोलाई, चौबीस इंच इसकी नीचे की गोलाई हो रही है। तो ये रही माता रानी का लहंगा श्याम बाबा का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। राधे राधे।